सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 16 जुलाई है और दिन है रविवार। वैसे तो आज के दिन जो है बाज़ारों के अंदर साथियों छुट्टी होती है, लेकिन रविवार को अपने विश्लेषण करते हैं किसी एक फसल विशेष के भाव का और चर्चा करते हैं पूरे सप्ताह जो फसल भाव रहे हैं उनके ऊपर। साथियों, नए कॉटन की फसल के बारे में काफ़ी साथी पूछते थे, कितना बीजान बढ़ा है, घटा है, क्या प्रतिशत रहा है उसका, और साथ ही साथ अगली बार जो कॉटन के भाव हैं वो कहां तक रह सकते हैं। ऐसे सवाल काफ़ी साथी रोज करते थे। तो आज एक बड़ी चर्चा करेंगे साथियों उसके ऊपर। साथ ही साथ चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ग्वार के बाजार के अंदर, गेहूं, सोयाबीन और चना के अंदर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे साथियों गग्गर की अभी क्या स्थिति है और नहरों की क्या स्थिति है साथियों। तो आप सबसे वही विनम्र निवेदन साथियों, एक एक शेयर का बटन बलविंदर सिंह जी संधू साहब ने दबा दिया है। आप भी सारे साथी एक एक शेयर का बटन साथियों जरूर दबाना, ताकि और साथी जुड़ जाएंगे तो फिर थोड़ी चर्चा जो है और सार्थक हो जाती है। जो जो भाई शेयर करता जाएगा भाई, सबका नाम मैं बारी बारी से बोलता जाऊंगा। आज रविवार है, आपके सवालों का दिन भी है। अगर किसी साथी का कोई सवाल हो तो वीडियो को शेयर करके आप जो है अपना सवाल साथियों पूछ सकते हो, ताकि एक सिंबल आ जाता है शेयर का, तो मेरे को सवाल भी जो है वो मेंशन साथियों हो जाएगा। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों आज कॉटन के ऊपर ही। अरविंद जी घाट साहब, शुक्रिया वीडियो को शेयर करने के लिए। तो कॉटन के अंदर देखिए, जो हमारी अभी हालिया फसल है जो हमारे खेत के अंदर खड़ी है साथियों, इसकी बिजाई की बात करें, जो ऑफिशियल आंकड़े गवर्नमेंट ने जारी किए हैं कल परसों, उसके अनुसार पूरे भारत के अंदर थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। और ये जो आंकड़े हैं ये आगे चल के हमारे भाव के अंदर भी काम आएंगे। हमें पूरा जो है पूरा वो पता चल जाएगा, सारी पिक्चर जो है साफ हो जाएगी। तो 5.50% के नजदीक जो है पूरे भारत के अंदर कॉटन की, काफी साथी कपास बोलते हैं, अमूमन गांव की भाषा में हम लोग नरमा बोलते हैं, तो 5.50% जो है कॉटन की बिजाई पिछले बार से साथियों घटी है, कम हुई है। अब कौन से स्टेट में कितनी बिजाई हुई है, चर्चा उसकी भी थोड़ी कर लें। अनूप गुजारा जी, शुक्रिया आपका। बात करें सबसे पहले साथियों टोटल बिजाई की, तो पिछली बार इस टाइम तक जो है 100.30% के लगभग जो है बिजाई हो चुकी थी, और इस बार जो है 95.20 के नजदीक वो रह गई है। तो मोटा मोटा 5-5.5% जो ये बिजाई है वो साथियों कम हुई है कॉटन की इस बार पूरे भारत के अंदर। बाबू जी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। तो पंजाब की बात करें साथियों, तो अकेले पंजाब के अंदर 30% बिजाई जो है पिछले साल से कम हुई है। भाइयों एक एक शेयर कर देना सारे साथी, आंकड़े निकाल के लेके आए हूं आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे। पंजाब के अंदर 30% जो है कम हुई है ये बिजाई। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 25.3% बिजाई बढ़ी है। पिछली बार से इस बार राजस्थान के अंदर बिजाई जो है 25 पॉइंट समथिंग बढ़ी है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात के अंदर भी 16% के लगभग जो है बिजाई बढ़ी है कॉटन की। बात करें महाराष्ट्र की, 16.50% उधर बिजाई महाराष्ट्र के अंदर घटी है। जी एवरग्रीन जी, आज आपके सामने सिंबल नहीं आया, फिर भी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। बात करें साथियों आंध्र प्रदेश की, तो वहां भी 13 पॉइंट समथिंग जो है बिजान घटा है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां भी जो है 12% से लेके 13% जो है घटा है। मध्य प्रदेश के अंदर और इधर जो बिहार के इधर वाले इलाके हैं, यहां पर लगभग 100 है, जो पिछले साल जो बिजाई थी वही साथियों बिजाई इस बार हुई है। तो ये तो हो गए बिजाई के आंकड़े। ओवरऑल बात करें, पिछली बार से पूरे भारत के अंदर 5 से लेकर 5.5% कॉटन की फसल की बिजाई कम हुई है। ये तो हो गया एक फैक्ट। अब आता है दूसरा फैक्ट, जो आता है मौसम का। मौसम देखिए, कुछ जगहों के ऊपर इस बार बहुत स्टेबल रहा है, काफी अच्छी बारिशें वहां पर हुई हैं और काफी अच्छा जो है मौसम रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। ये एक स्टेट की कहानी नहीं है, ये काफी दूसरे स्टेटों की भी कहानी है साथियों, क्योंकि अल नीनो का असर जो है वो एक दिखाई देगा अगले महीने से, ऐसा बताया जा रहा है। फिर उससे अगले महीने से यानी कि एक अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, बरसातों के अंदर एक अस्थिरता हो जाएगी। तो वो अगर आती है तो फिर उससे उत्पादन भी इफेक्ट हो सकता है। अब बात करें पंजाब,
और हिमाचल और ये जो हरियाणा के साथ लगते जो हनुमानगढ़, गंगानगर, ये जो जिले हैं, यहां पर पानी की काफी ज्यादा मार हुई है। मार ऐसी हुई है पंजाब के अंदर तो देखिए बहुत बड़ा क्राइसिस है। वो तो अपने रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वहां की जो लाइफ्स हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको भगवान उनकी रक्षा करे। हरियाणा के साथ ही भी बहुत काफी जगह जो इधर अम्बाला का जो एरिया है नीचे का, और जो बॉर्डर के साथ लगता है एरिया राजस्थान पंजाब बॉर्डर के साथ का, तो वहां बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ है। पानी की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है फसलों का, वो हो गया। इधर अगर आगे अपने जो ये बोलते हैं जो राजस्थान के अंदर जो 2 जिले हैं, यहां पर अभी तक क्राइसिस कुछ जगहों पर तो हुआ है कि बरसात है ही नहीं बिल्कुल ही, और कुछ जगह जो है ऐसा हुआ है कि बरसात बहुत ज्यादा है और घग्गर का पानी भी आ रहा है। ओवरऑल बात करें तो लग ये रहा है कि उत्पादन के मामले में इस साल पिछले साल से थोड़ा सा कम रह जाएगा कॉटन, ये अभी तक के आंकड़े हैं। हालांकि भगवान से मैं तो हर टाइम प्रार्थना करता हूं कि जो है हर एक किसान को उसके खेत में अच्छी फसल हो, ज्यादा फसल हो, लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार थोड़ा सा इंपैक्ट रहे, कम रहे बिजाई का। तो ये एक जो है बड़ी जानकारी निकल के सामने ये कॉटन के मामले में। मूंग की बिजाई की बात करें तो लगभग 70-72% बड़ी है, मूंग की बिजाई बड़ी है, राजस्थान में भी बड़ी है। ग्वार की बिजाई की बात करें तो लगभग 25 से 26% बड़ी है। बाजरा भी जो है 46% बड़ा है। बाजरे बढ़ने का कारण ये है कि जो बरसात लास्ट टाइम हो गई थी तो उसके कारण बाजरे की बिजान जो है काफी साथियों हुई थी। अब बेनीवाल जी सुंडी का भी कह रहे हैं, देखिए वो तो एक जो आपदाएं हैं वो तो अभी आनी है। अभी तो ये गुलाबी सुंडी तो मेरे ख्याल से एक कैलकुलेटिव एरिया के अंदर है, लेकिन जैसे जैसे अभी कॉटन बढ़ेगा, गुलाबी सुंडी, व्हाइट फ्लाई या मान लो और भी अटैक, वो तो एक प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये आज तक की हैं, लगभग ये चीजें यहां तक हो चुकी हैं। वो जो आंकड़ा है वो सरकार अभी मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने बाद जारी करेगी कि टोटल उत्पादन कितना रह सकता है, संभावित उत्पादन, उसके ऊपर अपने फिर से कभी चर्चा जो है कर लेंगे। बात करें साथियों कॉटन के भाव की, साथी कह रहे थे कि इस बार भाव किधर रह सकते हैं। देखिए लग ये रहा है कि एमएसपी से तो कॉटन ऊपर बिकना चाहिए, आने वाला जो साल है एमएसपी से ऊपर बिकना चाहिए। बाकी उत्पादन के ऊपर और जो एक स्थितियां हैं उनके ऊपर काफी कुछ साथियों जो है डिपेंड करता, फिर वो उसकी चर्चा अपने फिर कभी जरूर करेंगे। आज आपको आंकड़े बताए हैं साथियों बिजाई के, एक एक शेयर मार देना सारे भाई ताकि सभी किसान भाइयों तक पहुंच जाए। बात करते हैं साथियों सरसों के भाव की। पिछले सप्ताह आपको साफ बोला था उतार चढ़ाव आएगा सरसों के भाव में, वही हुआ। उतार भी आया, चढ़ाव भी आया, फिर चढ़ाव आया, फिर उतार आया, और लास्ट के जो 2 दिन थे वहां पर थोड़ा सा संभले हैं भाव। रिकवरी कहूंगा, तेजी नहीं बोलता, क्योंकि तेजी तो तब मानेंगे जब 7,000 से ऊपर बिकेगी। रिकवरी हुई है, ठीक है। छोटी छोटी तेजी कछुए की चाल से बन रही है सरसों के अंदर, लेकिन हो यही रहा है कि जिस दिन तेजी होती है उस दिन 20-30-50 रुपए की होती है, जब डाउन आती है तो फिर 100-150 रुपए डाउन जो है आ जाती है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। कुशविंदर जी जाखड़ साहब हमारे बड़े भाई साहब जुड़े हैं, धन्यवाद। एवरेज आवक की बात करें तो पिछले सप्ताह लगभग 4.5 से 5 लाख कट्टे, और बीच में एक दिन 6 लाख कट्टे के नजदीक भी और एक दिन 5.5 लाख कट्टे, एवरेज 5 लाख कट्टे की आवक रही पिछले बार। और सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज जुलाई का महीना है, आज 5.5 लाख कट्टे आवक हो रही है। इसका मतलब इस बार हमारे किसान ने सब्र किया है, उसने वेट किया है, इंतजार किया है कि भाव हमें कब मिलेंगे। इस जुलाई के महीने में 5.5 लाख कट्टे या 5 लाख कट्टे की एवरेज के ऊपर भी भाव स्टेबल हैं या फिर बढ़ घट रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन नहीं है। आगे मानसून बाकी है और त्योहार का जो सीजन अभी बाकी है, तो उससे कह सकते हैं कि बड़ी गिरावट सरसों में यहां से इससे ज्यादा अब नहीं आएगी। जितनी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, अब थोड़ा बहुत सुधार बन सकता है, या फिर इधर ही जो है 100-200 ऊपर 100-200 नीचे सरसों चलती रहेगी। इससे ज्यादा कोई और ज्यादा साथियों नहीं लग रहा है। तो सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में वही है, कोई फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोयाबीन के वो भी एक एडिबल ऑयल है, सरसों की एडिबल ऑयल है, और मूंगफली की जो सप्लाई चेन है वो तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, मूंगफली तो है ही नहीं अभी। तो इन चीजों का इंपैक्ट रहेगा और उससे सरसों को बल मिल सकता है, बशर्ते सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाए, क्योंकि चुनाव है, सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाए तो फिर सरसों को स्टेबल रहना चाहिए, ऐसा लग रहा है। कॉटन, पुराने कॉटन के बारे में पूछ रहे पंकज जी। पंकज जी, पुराना कॉटन जो है उसके अंदर तेजी अब नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे भाव जाना चाहिए और 150 रुपए, और इससे
ज़्यादा कोई उठापटक नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अब देखिए नए नरमे की फोटोज आने लग जाएंगी, इस सप्ताह आ जाएंगी या अगले सप्ताह आ जाएंगी, लोग भेजने लग जाएंगे कि है ना 1 बीघे का 15 किलो चुग लिया, 20 किलो चुग लिया, तो वो एक रहेगा। ओवरऑल तेजी मंदी अब नहीं है, एक बार भाव स्टेबल करेंगे, नरमे के भाव स्टेबल होंगे। चने की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड प्लस इस साल का जो टोटल उत्पादन है, ओवरऑल चने का भी सिस्टम सरकार के पास अभी है। साथी ने फोन कर दिया था, तो खैर चने के भाव भी जो है कोई बहुत ज्यादा जो है तेजी मंदी नहीं आनी चाहिए चने के भावों के अंदर। माफी चाहूंगा साथियों, बीच में फोन आ गया था। हालांकि हमारे साथियों को पता होता है कि इस टाइम लाइव होता है, लेकिन फिर भी कई बार शाम का टाइम है तो इधर उधर हो जाता है उनका ध्यान। बात करें गेहूं की साथियों, पहले चने की बात कंप्लीट करें। चने का कैरी फॉरवर्ड है सरकार के पास और इस साल भी सरकार ने खरीद की है, तो एकदम से कोई बड़ा उछाल चने के अंदर नहीं लग रहा है। गेहूं की बात करें, गेहूं में तेजी भाई बढ़ेगी ये तय है, लेकिन समय लगेगा। गेहूं जो अभी 2350 या 2350 वाला या 2400 वाला गेहूं है, ये 2700 की और 2800 की ओर जाना चाहिए, समय लग सकता है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। बात करते हैं ग्वार की। प्रवीण जी ग्वार के बारे में पूछ रहे थे। प्रवीण जी ग्वार के बारे में ऐसा है जी, सुशील जी कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे पेज की रीच थोड़ा डाउन है, काफी साथी शिकायत करते रहते हैं, जो अपने खास मित्र हैं, क्लोज मित्र, आपको पता ही है शुभ दिन तक, तो वो पेज को रिपोर्ट करते रहते हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि वो रिपोर्ट करते हैं, आप शेयर कर दोगे ना तो कहानी बराबर हो जाएगी, इसलिए शेयर का बोलता हूँ, और कोई वो नहीं है। तो ग्वार के अंदर इस सप्ताह लग ये रहा है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए, लेकिन पहले 3 दिन भाव स्टेबल या फिर थोड़ा सा सुस्ती, उसके बाद जो अगले 3 दिन है हो सकता है कि ग्वार के अंदर एक अच्छा सुधार देखने को मिले, वायदा में प्लस हाजिर के अंदर भी। ओवरऑल बात करें तो जो है ग्वार के भाव में